बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट। But on कितने बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीन लिया गया। आपने अक्सर मुस्लिम इलाकों में देखा होगा कि बायकॉट इजराइल प्रोडक्ट के बैनर्स लगे हुए हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीन सिविलियन को मार दिया गया है। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज, आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce. Managed by Huda English School and Junior College. At Bhandari Compound, near Muthoot Finance, Narpoli, भिवंडी। एक 9 साल का फिलिस्तीनी बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ, जिसका नाम मोहम्मद है, अपने भाई और बाप के गम में रो रहा है। जब उसे पूछा गया कि इस जंग के दौरान तुम लोग क्या कर रहे थे, तो बच्चे ने बताया कि हम एक जगह से दूसरी जगह छुप रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे। अब मेरे सभी रिश्तेदार, मेरा भाई दायन और मेरे पिता सब मर चुके हैं। बस जिंदा है तो मेरा एक भाई इस्माइल, जो इजराइल मिलिटेंट्स के कब्जे में है। और आखिर में मोहम्मद ने रोते रोते कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा भाई इस्माइल वन पीस में यानी सही सलामत वापस आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वाई बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स। दोस्तों, ऐसे हजारों फिलिस्तीनी बच्चों की दर्दनाक और दिल दहलाने वाली कहानियां हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट और उसके 2 मुख्य कारण भी बताएंगे कि आखिर इजरायली प्रोडक्ट को क्यों बायकॉट करना चाहिए। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक मूवमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है और वो है बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट, जिसे बीडीएस मूवमेंट भी कहा जाता है। बायकॉट, डिवेस्टमेंट एंड सैंक्शन। आम भाषा में समझो तो किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी या फिर किसी भी देश के बिजनेस के मॉडल को बहिष्कार करना, जिससे वो देश इकोनॉमिकली कमजोर पड़ जाए। और आज हर कोई इजराइल के साथ यही करना चाहता है। वो क्यों, आइए समझते हैं। हम सब जानते हैं पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन के वजूद की जंग पिछले 70 सालों से चल रही है। The war on Gaza did not start on October the 7th, 2023. It began in 1948 with the forced expulsion of Palestinians from their land and Israel's occupation of Palestine. और इसमें सबसे बड़ा हमला 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने किया था। हमास ने अपने हजारों मिसाइल एक साथ इजराइल पर दागे थे। इस हमले में 1195 लोगों की मौत हो गई थी और 251 लोगों को हमास द्वारा हॉस्टेज बना लिया गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इजराइल ने इस अटैक का बदला लिया। और फिलिस्तीन के ऊपर जो तबाही मचाई वो होश उड़ा देगी। अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीन सिविलियन को मार दिया गया है, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चे और औरतें थी। कितने बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीन लिया गया। उन्हें सुकून से रहना तो छोड़ो, खाने पीने का भी मोहताज बना दिया गया।
आज के दिन इजराइल ने गाजा में रहने वालों का जीना दुश्वार किया है। जनवरी 2025 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर का समझौता होता है, लेकिन यह सीज फायर केवल 6 हफ्तों तक चलता है और उसके बाद 2 मार्च को इजराइल ने गाजा की ओर आने वाले हर मदद को रोक दिया। Day 51 of a complete blockade of aid-dependent Gaza. It's a desperate daily struggle to get some food as scarce supplies run out. फिर चाहे वो फूड सप्लाई हो या मेडिकल एड, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस यानी ICRC ने इजराइल को ये वार्निंग जारी की है, अगर वो फूड और मेडिकल की हेल्प की रोक को ना हटाए तो गाजा में रहने वाले 23 लाख लोगों की जान पर बन आएगी। वहीं इजराइल ने फिलहाल ICRC को तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन 2 मई को गाजा पर एक और हमला किया जिसमें 40 से ज्यादा फिलिस्तीन लोगों की जान चली गई। आज की तारीख में फिलिस्तीन में हजारों अनाथ बच्चे भूखे भटक रहे हैं, जिनका सब कुछ लूट गया है। और एक तरफ इजराइल जो वर्ल्ड लीडिंग कंपनियों के साथ और भी ताकतवर होता जा रहा है, और इसीलिए दुनिया भर के देशों ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इंसानियत को बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ BDS मूवमेंट जारी किया है, यानी बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया है। आपने अक्सर मुस्लिम इलाकों में देखा होगा कि बाइकॉट इजराइल प्रोडक्ट के बैनर्स लगे हुए हैं और इन बैनर्स में बाय इंडियन प्रोडक्ट्स की अपील भी की जा रही है। एक तरफ इजराइल प्रोडक्ट और दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिव्स यानी सब्स्टिट्यूट इंडियन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताई जाती है। दोस्तों, अब आते हैं हम इस वीडियो के असली मुद्दे पर। इन बैनर्स पे क्या लिखा होता है? बाय इंडियन प्रोडक्ट्स। जो लोग इंसानियत को बचाना चाहते हैं, फिलिस्तीन पे हो रहे अत्याचार को देख नहीं पा रहे, वो लोग सभी से इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने की मांग कर रहे हैं, जिससे 2 फायदे हो गए। एक तो इजराइल को आर्थिक मार मिलेगी, वहीं हम देख रहे हैं कि इजराइल किस तरह इंसानियत का दुश्मन बना बैठा है और इनको आर्थिक फायदा पहुंचाने का मतलब है कि और कई मासूमों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देना। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंडियन प्रोडक्ट्स में डिमांड आएगी, मतलब हिंदुस्तान का पैसा यही हिंदुस्तान में ही रहेगा, प्रॉफिट की शक्ल में फॉरेन देशों में नहीं जाएगा, और इससे हमारे देश को और भी मजबूती मिलेगी। यहाँ सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने की बात हो रही है, फिर चाहे आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, ना कि लाला रामदेव जैसा शरबत जिहाद बताकर सिर्फ खुद की कंपनी का फायदा देखा जा रहा है। लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है, उनका मजहब है। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। इसलिए सभी भारतीय नागरिकों से अपील है कि एक बार आप धर्म और मजहब को हटाकर इंसानियत के बारे में सोचिए और इजराइल प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाइए। तो शायद हो सकता है कि कई नन्ही सी जानें बच जाए और कितने मासूम दुआओं में हमें और हमारे देश को याद किया जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी छोटी सी कोशिश, हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू। وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعبادي الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذ خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما